नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकार की शर्तें नहीं मानने वाली पनबिजली परियोजनाओं को लिया जाएगा वापस। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोरोना काल में सेवाएं देने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी सेवा में समायोजित करने को सरकार प्रयासरत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने खनन को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में गलत तथ्य पेश करने का लगाया आरोप। और प्रदेश के जलाशयों में जलस्तर में आई कमी, केंद्रीय जल आयोग ने राज्य सरकार को जारी की एडवाइजरी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि केंद्रीय उपक्रमों एनएचपीसी व एसजेवीएन को बिजली परियोजनाएं दी गई हैं और उनके लिए राज्य सरकार की शर्तों को नहीं माना जा रहा है। इसके दृष्टिगत इन्हें वापस लिया जाएगा और इन परियोजनाओं के लिए दी गई अतिरिक्त जमीन भी उनसे वापस ली जाएगी। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक नीरज नैयर के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि एनएचपीसी का बैरासियूल प्रोजेक्ट व चमेरा 1 प्रोजेक्ट 40 साल पुराना हो चुका है और कायदे से इसे सरकार को लौटाया जाना चाहिए और ऐसा नहीं होगा कि 12% मुफ्त रॉयल्टी में हमेशा के लिए उनके पास परियोजनाएं रहेंगी। हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के तहत अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। बैरासियूल प्रोजेक्ट जिसके 40 साल पूरे हैं, बैरासियूल प्रोजेक्ट के लिए हमने एनएचपीसी को चिट्ठी लिख दी है कि ये हमें वापिस करो। आप 350 बीघे की जो बात कह रहे हैं, उस मामले में हमने कहा है ये सारे अधिकार वेल्थ जो है हिमाचल प्रदेश की जनता की है। ये पता भी नहीं होगा कि 40 साल उस प्रोजेक्ट के पूरे हो चुके हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इन सभी मसलों पर सरकार कानूनी राय लेते हुए आगे बढ़ रही है। विधायक हंसराज के अनुपूरक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि कोई भी परियोजना 40 साल के लिए ही दी जाएगी और 12, 18 व 30% बिजली रॉयल्टी की शर्त भी रहेगी। विधायक आरएस बाली के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि टांडा मेडिकल कॉलेज को बने 20 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक यहां सीनियर रजिस्ट्रार के पद सृजित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही ये पद सृजित करेगी। उन्होंने टांडा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में नई लिफ्ट लगाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के सभी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल अपने स्तर पर न्यूनतम यूजर चार्जेस लगा सकते हैं ताकि अपने दैनिक खर्चों को पूरा कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि सभी मेडिकल कॉलेज स्वायत्त संस्थान हैं और यदि वे यूजर चार्जेस लगाते हैं तो सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। विधायक अजय सोलंकी के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि नाहन मेडिकल कॉलेज जहां मौजूदा समय में है वहां इसका विस्तार संभव नहीं है। ऐसे में सरकार ने इसे दूसरी जगह स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 161 बीघा जमीन का चयन भी कर लिया गया है और ये मामला केंद्रीय वन व केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। यही नहीं, इस भवन पर अभी तक 100 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च भी किए जा चुके हैं और इसे पूरा करने के लिए 370 करोड़ रुपए और चाहिए। विधायक लोकेंद्र कुमार, रणधीर शर्मा और बिक्रम सिंह के संयुक्त सवाल के लिखित जवाब में कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश में पशुपालकों और किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा चलाई जा रही गोबर खरीद योजना के तहत बीते 2 वर्षों में 105 पशुपालकों से कुल 421 क्विंटल कंपोस्ट खाद की खरीद की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सरकार ने प्रति किलो 3 रुपए की दर से भुगतान किया, जिससे कुल 1,26,300 रुपए की राशि किसानों को प्राप्त हुई। चंद्र कुमार ने बताया कि योजना के तहत 20 विधानसभा क्षेत्रों में किसानों से कंपोस्ट खाद की खरीद की गई।
स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार ऐसे आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी सेवा में एडजस्ट करने का प्रयास करेगी जिन्होंने कोरोना काल में सेवाएं दी हैं और जिनकी सेवाएं समाप्त हो गई हैं। विधानसभा में आज विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित पहले चरण के आदर्श स्वास्थ्य संस्थान अगले 7 माह में बनकर तैयार हो जाएंगे और इसका कार्य अंतिम चरण में है। धनीराम शांडिल ने कहा कि सरकार जल्द ही 11 नए आदर्श स्वास्थ्य संस्थान अधिसूचित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार उन डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी जो राज्य के दूर दराज क्षेत्रों में अपनी तैनाती वाली जगहों पर ज्वाइन नहीं करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार चमियाणा और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरू करेगी। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि आईजीएमसी शिमला में अगले 3 माह में पैट स्कैन की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सहारा योजना के तहत अभी तक लाभार्थियों को 139 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना के तहत सरकार को निजी अस्पतालों का अभी 344 करोड़ रुपए देना शेष है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर सदन में गलत तथ्य रखने के आरोप लगाए हैं। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नालागढ़ में खनन को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा सदन में गलत तथ्य पेश किए गए, जबकि खनन के लिए जमीन कांग्रेस सरकारों के समय में दी गई। जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन को इस तरीके से गुमराह करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहिए ये है कि पूरे राजनीतिक संरक्षण में नालागढ़ बद्दी से 1000 के लगभग हाईवे जो होता है, जो बड़ा एक टाला होता है, वो हिमाचल से खनन करके बजरी रेता पंजाब में पहुंचा रहे हैं और वो पॉलिटिकल संरक्षण में हो रही, नालागढ़ में भी और बद्दी में भी। और संरक्षण कौन दे रहे हैं? दोनों जगह आप ही हैं। मुख्यमंत्री जी इस बात को सोचें कि कहने से पहले तथ्य को जानना समझना चाहिए। हिमाचल के इतिहास में ये पहला ऐसा दौर देख रहे हैं कि जहां खुलेआम झूठ बोला जा रहा है और झूठ जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, अधिकारियों की भी हिम्मत और हौसला बढ़ रहा है। और विधानसभा के अंदर जो भी तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं उसमें फैक्ट्स चाहिए होते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने अधिकारियों को भी राजनीति न करने की नसीहत देते हुए नियमावली के अनुसार अपना कार्य करने को कहा। हिमाचल प्रदेश में जलाशयों का जल स्तर काफी गिर गया है और इसका असर जल विद्युत उत्पादन व फसलों की सिंचाई पर पड़ सकता है। राज्यसभा में सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार के सवाल के जवाब में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने बताया कि राज्य के जलाशयों में जलस्तर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा 13 मार्च 2025 को जारी बुलेटिन के अनुसार हिमाचल के 3 प्रमुख जलाशयों में उपलब्ध लाइव स्टोरेज कम हो गई है। राजभूषण चौधरी ने बताया कि इस वर्ष जलाशयों में जल भंडारण की स्थिति सामान्य से 33% कम दर्ज की गई है, जिससे जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि कम वर्षा और बर्फबारी के कारण केंद्रीय जल आयोग ने हिमाचल प्रदेश सरकार को एडवाइजरी जारी की है और राज्य सरकार से इस संकट से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, चिट्टा माफिया और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 27 मार्च को शिमला के चौड़ा मैदान में विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पार्टी कार्यकर्ता व अन्य लोग इस दौरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। बिंदल ने कहा कि राज्य सरकार के 2.5 वर्षों के कार्यकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और कांग्रेस सरकार ने जनता से किए किसी भी वायदे को पूरा नहीं किया है, जिससे लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। ये प्रदर्शन माफिया राज के खिलाफ
खिलाफ होगा। चिट्टा माफिया, खनन माफिया, ट्रांसफर माफिया, कबाड़ माफिया राज के खिलाफ, मित्रों के द्वारा स्थापित माफिया राज के खिलाफ होगा। हजारों हजार भाई बहन प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। ये सरकार 2.5 वर्षों कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पाई। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि परमाणु ऊर्जा विभाग में बेंगलुरु की कंपनी के सहयोग से फूड सप्लीमेंट एक्टोसाइट लॉन्च किया है, जो रेडियोथेरेपी की प्रक्रिया से गुजरने वाले कैंसर रोगियों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करता है। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी के एक सवाल के जवाब में संसद में उन्होंने ये जानकारी दी। जितेंद्र सिंह ने बताया कि एक्टोसाइट टैबलेट के अच्छे परिणाम सामने आए हैं और इसके लाभों को अंतिम रूप देने के लिए क्लिनिकल ट्रायल किए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकार की शर्तें नहीं मानने वाली पनबिजली परियोजनाओं को लिया जाएगा वापस। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोरोना काल में सेवाएं देने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी सेवा में समायोजित करने को सरकार प्रयासरत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने खनन को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में गलत तथ्य पेश करने का लगाया आरोप। और प्रदेश के जलाशयों में जल स्तर में आई कमी, केंद्रीय जल आयोग ने राज्य सरकार को जारी की एडवाइजरी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।